इस प्रॉब्लम में एक तो हमारी लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग है, और दूसरा एक इंग्लिश थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मतलब थोड़ा समझना पड़ता है क्या है। तो लर्निंग ये है, क्वेश्चन तो खैर आपने पढ़ लिया होगा कि हॉरिजॉन्टल से 4 डिग्री नीचे के एंगल पे बॉल फेंकी है इन्होंने। तो एंगल जो दिया है वो काफ़ी छोटा दिया है, 4 डिग्री बिलो। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि एंगल्स बिलो 15 डिग्री आर कंसिडर्ड स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर cos 4 कुछ कहीं पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास, जो कि ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के केस में आएगा, तो हम उसको cos 0 ही मान लेंगे, दैट इज़ 1 मान लेंगे उसको। ठीक है, सो 4 डिग्री बिलो कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज हॉरिजॉन्टल फॉर आवर कैलकुलेशंस। इनफैक्ट मतलब लाइक आई सेड 15 डिग्री तक का एंगल भी स्मॉल ही माना जाता है। जिसमें आपको एग्जांपल कोई वैल्यू बता देता हूँ। सो cos 15 डिग्री, ठीक है, इज़ 0.97, तो ऑलमोस्ट 1 ही होती है ये कैलकुलेट करने के लिए, विच इज सेम एज sin 75। तो cos 4 तो और भी ज़्यादा 1 के करीब होगा, है ना। सेकेंड चीज़ इसमें इंग्लिश की ये है कि ये जो लिखा है शेयर टू रीच 0.8 मीटर फॉरवर्ड, तो वो कितना बेंड होकर उसका हाथ और रैकेट एक्सटेंड हुआ वो लिखा है। तो उसकी टांगें नहीं पहुंची हैं 0.8 मीटर, उसका हाथ और रैकेट पहुंचा है। ठीक है, सो हर हैंड एंड रैकेट एक्सटेंड 0.8 मीटर फ्रॉम हर फीट टू हिट द बॉल। ये है। चलें अब करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट डिस्टेंस, ये हुआ है 4 डिग्री बिलो फेंकी है हॉरिजॉन्टल से इन्होंने, मैडम ने, विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड एट ए हाइट ऑफ 1.6 मीटर। सो इट रीचेस द सानिया मिर्जा, शी विल रिएक्ट आफ्टर 0.2 seconds and then she will run at a speed 7.5 and had to reach 0.8 meter forward. So what distance she was standing from Maria initially and with what speed did she hit the ball? ठीक है, मतलब सानिया के पास किस स्पीड से बॉल पहुंची। तो ये 1.6 दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से फेंक रही है एट द 4 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल। सेकेंड हमको दिया हुआ है कि 0.8 मीटर वो एक्सटेंड करी है अपना हैंड और रैकेट को, तो उस वक्त वो वहाँ खड़ी थी, तो इतना ये भाग के आई है मैडम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है निकालना है हमको भी। तो r प्लस 0.8 प्लस दिस डिस्टेंस, दैट विल बी आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से जितनी देर में बॉल यहाँ आई उतनी देर में मैडम यहाँ से यहाँ आई। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, एक तो हम निकालते हैं इसके प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो वो उसके लिए h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर कर दो। ठीक है, सो h कितना है 1.6 इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। एक्चुअली तो ऑब्वियसली u भी है, इसमें u है 15 साइन ऑफ 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन साइन ऑफ 4 डिग्री को हमने ऑलमोस्ट 0 मान लिया है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आती है 0.57 सेकेंड्स। अब सानिया मैडम को भी उतना ही टाइम लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, सो दैट इज़ 0.57 सेकेंड्स। 0.57 सेकेंड्स में रिएक्शन टाइम हटा दो तो बचा 0.37 सेकेंड्स। ठीक है, और 0.37 सेकेंड के लिए वो भागी है 7.5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो भागी कितना है कुल मिला के 7.5 इंटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 0.2। सो डिस्टेंस रन बाय सानिया इज 7.5 इंटू 0.57 माइनस 0.2 विच कम्स टू बी दिस, तो ये आ गया 2.78 मीटर। अब हमें ये टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो रेंज भी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू रेंज, तो टाइम पहले ही निकाल लिया 0.57, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई 15 cos 4, बट उसको हम अगेन एज्यूम कर लेंगे cos 4 को 1 के बराबर। सो 15 इंटू 0.57, so दिस गिव्स द रेंज एस 8.55 मीटर। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 8.5 प्लस 0.8 प्लस 2.78 विच गिव्स दिस। ठीक, सेकेंड पार्ट में विद व्हाट स्पीड द बॉल हिट द रैकेट ऑफ सानिया, तो कुछ नहीं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस 80, इनिशियल 0 मान लो अगेन, तो आंसर इज g इंटू टाइम। टाइम कितना है 0.757, सो 9.8 इंटू 0.7 दैट इज 5.6। तो ये आ गया vy, और vx कितना है, सो vx इज ऑलमोस्ट 15। ठीक है, सो फाइनल स्पीड इज रूट ऑफ vx प्लस vy स्क्वायर विच कम्स टू बी 16। ठीक है।